हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसी इजराइल की सेना। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक। क्या 3 तरफ से घिरा इजराइल भेद पाएगा चक्रव्यूह? लेबनान में इजराइल की सेना जिस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसका मकसद बेहद साफ है, और वो ये कि इजराइल की सेना इस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह से जुड़े एक एक किरदार को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरुआती ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजराइल की सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसके 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के चक्कर में इजराइल के सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके लिए लेबनान में कदम कदम पर चुनौती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में इजराइल के लिए दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दुश्मन का काम तमाम करके वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर सके, लेकिन जमीन पर मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उदाइसा और यारून इलाकों से उनके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास लबालब हो गया। 2006 के युद्ध में भी इजराइल ये देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 20 से ज्यादा इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया था। इजराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब हिजबुल्लाह सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि पलटवार की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह का एक एक लड़ाका सिर पर कफन बांध चुका है। इतना ही नहीं, इजराइल इस जंग में 3 मोर्चों से घिरा है। पहला ईरान, जो 200 मिसाइलें दाग कर इजराइल को चुनौती दे चुका है। दूसरा हिजबुल्लाह, जो लगातार इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा हमास, जिसके साथ पिछले 1 साल से गाजा में इजराइल की सेना का युद्ध जारी है। इस वीडियो को भी इजराइल की मुश्किलों की बानगी माना जा सकता है। इसे हमास की अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में इजराइल की सेना के उन टैंकों को मार गिराने का दावा किया गया है जो टैंक हमास के लड़ाकों का सफाया करने के लिए गाजा में दाखिल हुए थे। यानी इजराइल को अगर अपने मिशन को अंजाम देना है तो उसे तीनों मोर्चों पर दुश्मन को शिकस्त देनी है।